जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन, फिर आज की चर्चा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाही। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति में प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कहीं इधर आता है कहीं उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन में हो गई है। दुचित कहत परितोषन लहई, एक एक सन मरम न कहई। लखिय हंसी कहे कृपा निधानु, सरिस स्वान मगबान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुग कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पर्णीय व्याकरण के अनुसार स्वन युवक और मघवन शब्द के रूप में एक सरीखे होते हैं। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाहि। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबहि, जथा जोग जनु पाई। भरत जनक जी मुनि जन मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी को, जिस मनुष्य को जिस योग्य जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया उस पर वैसी ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छन भारे। सभा राउ गुर मही सुर मंत्री, भरत भगति सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। रामहि चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन लिखे से। भरत प्रीति नहीं विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे और श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए सिखाए हुए वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति नम्रता और विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगति लबलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथलेसु। महिमा तासु कहे किमि तुलसी, भगति सुभाई सुमति हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु
वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उनका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुण में रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई। वह कुंठित हो गई। भरत बिमल जसु बिमल बुद्धि सुमिरत चकोर कुमारी उदित बिमल जन हृदय नबी एकटक रही निहारी। भरत जी की निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोर है जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर एक टक लगाए देखती रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत स्वभाव न सुगम निगम हूँ लघु मति चापलता कविछम हूँ कहूँ सुनत सती भाऊ भरत को सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है यथा मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करे। भरत जी के संबंध में कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत प्रेम राम को जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को देखी दयाल दशा सबही की राम सुजान जानि जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री रामचंद्र जी का प्रेम सुलभ हुआ है उसके समान वाम अवाम और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री रामचंद्र जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरीन धीर नयनागर सत्य स्नेहशील सुख सागर देशु कालु लखी समऊ समाजू नीति प्रीति पालक रघुराजू। धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र नीति और प्रीति के पालक करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सरबसु से हित परिणाम सुनत ससी रसु से तात भरत तुम धर्म धुरीना लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदांतर ऐसे वचन बोले जो मन को वाणी को सर्वस्व ही थे परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा हे तात भरत तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो लोक और वेद दोनों को जानने वाले हो प्रेम में प्रवीण हो। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सीताराम नाम महाराज की जय। जय सिया राम।